कुछ चीज़ों को जानने से पहले उसके बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप आगे चलकर भूलें नहीं, और जिन लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो बेसिक से ले। अगर बेसिक से आपको जानकारी रहती है तो आप किसी चीज़ों को भूलते नहीं हैं, यानी जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो उसको जल्दी भूलते नहीं हो। यहाँ पर थंबनेल टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पत्र, खत और लेटर किसको कहते हैं। लेटर इंग्लिश में कहते हैं, खत हिंदी में पत्र कहते हैं। अब देखो कि इसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे और यह किन किन चीज़ों का होता है। आपको पता है NCERT क्लास यूट्यूब चैनल पर मैं एक कंप्लीट जानकारी एक सही तरह से देने की कोशिश करता हूं ताकि आप आगे चलकर काफ़ी हद तक भूले नहीं। तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। मैं एक एक पॉइंट को लेकर आपको समझाऊंगा कि यह लेटर में क्या क्या अंतर होते हैं, आप किस वक्त किस सिचुएशन पर आप किस तरह का लेटर लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर और ख़त एक ही चीज़ होते हैं, हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है। अब समझिए, लेटर आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में कि दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब देखो, इसी चीज़ को हम लोग ख़त में समझेंगे किस तरीके से। जैसे फॉर्मल लेटर जो होता है उसको कहते हैं औपचारिक पत्र, उसी तरीके से इनफॉर्मल लेटर होता है जिसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। शुरुआत में मैंने कह ही दिया था कि इसे हम लोग कुछ पॉइंट के साथ समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है डिफरेंट में कि औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में। जैसे कि यहाँ पर भाषा, अब औपचारिक में आपको भाषा साधारण और आधिकारिक भाषा का उपयोग करना है, जैसे कि प्रिय, महोदय, महाशय। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं लिखना चाहते हो तो आप यह भी लिख सकते हो, आपका विशेष ध्यान चाहिए। यहाँ पर ऐसा लाइन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो भाषा में हम लोग यही करते हैं औपचारिक में। अनौपचारिक में सिंपल तरीका है, अनौपचारिक यानी घरेलू भाषा में भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि अनौपचारिक तरीके से आप बात कर सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो और अपना परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरीके से पत्र श्रृंगार का बात आया, तो पत्र श्रृंगार अगर आप फॉर्मल लेटर में यानी कि औपचारिक में लिखना चाहते हो तो अस्थाई और व्यापारिक रूप से लिखना। व्यापारिक रूप मतलब एक अच्छे तरीके से लिखने का होता है कि सही तरीके से कि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। यह तरीका एक होता है, और जिसमें आप पत्र का पता यानी पत्रकार का पता और तिथि, फिर आप अपना प्रापक का पता लिख सकते हो, विषय, सलाम आदि शामिल लिख कर सकते हो इसमें औपचारिक में। औपचारिक में मतलब फॉर्मल में आपको यह शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और अनौपचारिक की बात रही तो आप आपसी तरीके से लिख सकते हो, आपसी या व्यक्तिगत स्वरूप से आप इसमें इसको लिख सकते हो। और इसमें अगर आप पता अपना, तिथि, पत्रकार का पता आवश्यक नहीं है, यानी इन चीज़ों को नहीं भी लिखोगे तो आप चल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लेटर लिखना पड़ता है जो मुझे अनौपचारिक में भी पता लिखना पड़ता है, तो उसको आप अपने सिचुएशन के साथ समझकर लिख सकते हो। इसी तरीके से अब इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, तो प्रयोग जो फॉर्मल लेटर में होता है यानी औपचारिक तरीके में होता है, आधिकारिक आवश्यकों के लिए उपयोग होता है। जैसे कि आप आवेदन पत्र लिख रहे हो, शिकायत पत्र लिख रहे हो, या प्राधिकृत संवाद आदि के बारे में बताना चाहते हो, यानी इन चीज़ों को लिख रहे हो, तो ये हमारा फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। अब इनफॉर्मल लेटर में इसी को उल्टा हो जाता है, जैसे कि अपने व्यक्तिगत के संवाद के लिए, यानी आप अपने संवाद को दिखाने के लिए लिख सकते हो, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या आप कुछ भी ऐसे अपने फैमिली मेम्बर, दोस्तों और पारिवारिक के जन को आप लिख सकते हो। यही होता है इनफॉर्मल लेटर में, दोस्तों को, परिवारों को, परिवार के किसी सदस्य को आप लिख सकते हो, ठीक है। यही तरीका। और चौथा और फाइनल तरीका हमारा जो होने वाला वो होता है संरचना, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। अब देखें, फॉर्मल लेटर को लिखने का जो हमारा संरचना होता है, यानी किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, तो निश्चिंत और आवश्यक फॉर्मेट होता है। यानी कि आपको एक अट्रैक्टिव बनाना है और उसमें अपने मिजाज के मुताबिक, यानी जो भी आप बात पर लिखना चाह रहे हो, जो भी सब्जेक्ट विषय उसका रखना चाहते हो, उसी विषय से के बारे में आप उसमें सिर्फ बात कर सकते हो, ये फॉर्मल में। उसके अलावा आप इधर उधर की कोई बातें उसमें नहीं डाल सकते हो। और अच्छा एकदम विनम्र दिखाना है, इसमें आपको विनम्र दिखाना है, जैसे कि प्रारंभ में प्रवेशिका और समापन में सलाम
सलाम करना आपको, तो ये आप कर सकते हो ताकि आपको का लेटर अच्छा बने। और इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या करना है, तो इसमें अब आप बड़े को लिख रहे हो या छोटे को लिख रहे हो, ये डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं आप अपने फैमिली के किसी बड़े मेंबर को, जो आपके घर के गार्जियन है, उसको लिख रहे हो, तो उसमें थोड़ा आप विशेष दिखा सकते हो। और नहीं भी दिखाओ, अगर आपकी फैमिली में थोड़ा ये सब चलता है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। याद रखिए कि आप फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर में कभी भी नहीं लिख सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल लेटर को आप फॉर्मल लेटर की तरह लिख सकते हो। तो ये सारा मैं एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की आपको। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चेक कर लें। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें एक फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका मैंने बताया है और एक में मैंने इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका बताया। दोनों वीडियो को आप चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी।